नमस्कार दोस्तों, एमएसडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रहस्यमयी खजाने से जुड़ी एक मोटिवेशनल कहानी पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे लालच एक व्यक्ति को अंधा बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में गांवों में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती थीं। इस जंगल के बीचों बीच एक खजाना छुपा हुआ था, जिसकी रक्षा दो सांप वर्षों से कर रहे थे। माना जाता था कि ये सर्प किसी प्राचीन श्राप के कारण खजाने की रक्षा करने को बाध्य थे, और जो कोई भी खजाने को लेने का प्रयास करता था, वह इन सर्पों के प्रकोप का शिकार हो जाता था। सदियों पहले इस जंगल में एक महान राजा का शासन था, जो अपने अद्भुत खजाने के लिए प्रसिद्ध था। यह खजाना न केवल सोने चांदी से भरा हुआ था, बल्कि इसमें ऐसी दुर्लभ मणियाओं और रत्न थे जो किसी भी व्यक्ति को असीम शक्ति और समृद्धि दे सकते थे। राजा ने इस खजाने को छुपा कर रखा था और यह तय किया कि इसे किसी लालची व्यक्ति के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन अचानक राजा का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई, और राजा अपने अंतिम समय में यह जवाबदारी एक ऋषि को दे गए। ऋषि ने यह जवाबदारी दरबार में काम करने वाले दो दैवीय शक्तियों से संपन्न व्यक्तियों को दे दी। ऋषि ने दोनों व्यक्तियों से कहा कि तुम दोनों इस खजाने की रक्षा करोगे, ताकि यह हमेशा सुरक्षित रहे। दोनों व्यक्तियों ने ऋषि की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, लेकिन दोनों व्यक्ति उस खजाने की रक्षा करने की बजाय खजाने को चुरा कर ले गए। जैसे ही ऋषि को इस घटना का पता चला, ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर दोनों व्यक्तियों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो दोनों चोर इसी वक्त सांप बन जाएं। जैसे ही ऋषि ने श्राप दिया, दोनों व्यक्ति सांप बन गए। दोनों सांप बनते ही ऋषि से क्षमा याचना करने लगे, परंतु ऋषि ने उनकी एक न सुनी। फिर भी वे बार बार ऋषि से विनती करते रहे। फिर कुछ समय बाद ऋषि को उन पर दया आ गई। ऋषि ने कहा, तुम दोनों आज से इस खजाने की रक्षा करोगे और इसी योनि में रहोगे जब तक कि तुम्हें कोई ईमानदार व दयालु व्यक्ति न मिल जाए जो इस खजाने को संभाल सके। जैसे ही तुम दोनों को ईमानदार व्यक्ति मिल जाएगा, वैसे ही तुम दोनों श्राप से मुक्त हो जाओगे। इस श्राप के कारण दोनों सर्प उस खजाने की रक्षा करने लगे। फिर कई वर्षों बाद दो अनजान यात्री जो जंगल के रास्ते से अपने अपने गांव की तरफ जा रहे थे, उस जंगल में भटक गए। उनमें से एक का नाम अर्जुन था, जो एक धनी और लालची व्यक्ति था, जिसे हमेशा अधिक धन की चाह रहती थी। दूसरा व्यक्ति विजय था, एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति जो हर किसी की मदद करने को तत्पर रहता था। वे दोनों एक दूसरे से अनजान थे और संयोगवश वे जंगल में एक ही रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही रात हुई, अंधेरा छा गया। दोनों को पेड़ों के बीच से हल्की सी चमकदार रोशनी दिखी। उस रोशनी की ओर बढ़ते हुए दोनों एक छोटे से मंदिर के सामने आकर टकरा गए, जो झाड़ियों और बेलों से घिरा हुआ था। दोनों ने एक साथ मंदिर के भीतर प्रवेश किया और वहां सोने और जवाहरात से भरा एक खजाना देखा, जो एक पत्थर के चबूतरे पर रखा था। अभी वे खजाने की चकाचौंध में खोए ही थे कि उन्होंने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। अंधेरे से निकलते हुए दो सर्प दिखाई दिए, एक गहरे काले रंग का और दूसरा सूरज की पहली किरण जैसा चमकीला। उनकी आंखों में खतरनाक चमक थी। काले सर्प ने फुसकारते हुए कहा, सावधान, यह खजाना इंसानों के लिए नहीं है। जो इसे लेने की कोशिश करेगा, उसे हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। चमकीले सर्प ने भी चेतावनी देते हुए कहा, हम एक प्राचीन श्राप से बंधे हैं। यह खजाना सिर्फ विनाश ही लाएगा, जो भी इसे छुएगा। अर्जुन की आंखों में लालच की चमक आ गई और उसने इस चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह खजाना यूं ही यहाँ सड़ रहा है, यह उसे मिलना ही चाहिए। हालांकि विजय ने सर्पों के प्रति एक अजीब श्रद्धा महसूस की। उसने सोचा कि अगर यह खजाना सदियों से सुरक्षित रखा गया है, तो इसे यहीं छोड़ देना बेहतर होगा। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, हमें इनकी चेतावनी का सम्मान करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसी रात जब दोनों जंगल में सो रहे थे, अर्जुन चुपके से मंदिर में वापस गया और उसने चालाकी से एक पत्थर फेंका, जिससे सर्प थोड़ी देर के लिए विचलित हो गए
और उसने सोने और जवाहरात से भरी थैली चुपचाप उठा ली। अर्जुन के मंदिर से बाहर निकलते ही सर्पों ने चोरी का आभास महसूस किया और अर्जुन का पीछा करने लगे। विजय उनकी फुसफुसाहट और दूर से आती चीखें सुनकर जाग गया। उसने देखा कि अर्जुन अंधेरे में भाग रहा है और दोनों सर्प उसके पीछे हैं। विजय ने बिना देर किए उनका पीछा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि इन सर्पों का काम किसी को मारना नहीं होना चाहिए। भले ही अर्जुन ने गलती की थी, परंतु वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। घंटों तक विजय ने झनों के ऊपर, शाखाओं के नीचे और झाड़ियों के बीच उनका पीछा किया। जंगल की तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंततः उसने अर्जुन को एक गहरी खाई के किनारे पाया, जहां सर्प उसे घेर चुके थे और हमला करने के लिए तैयार थे। विजय ने चिल्लाया, रुकिए, कृपया मेरी बात सुने, और हाथ छोड़कर आगे बढ़ा। सर्पों ने उसकी ओर देखा और थोड़ी देर के लिए वे रुक गए। विजय की आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, आप बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसे छोड़ दें। उसने चोरी की है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि खजाना वापस रख दिया जाए। किसी को मारने की जरूरत नहीं है। सर्प एक दूसरे को देखने लगे। फिर चमकीले सर्प ने पूछा, तुम इस व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? इसने तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनी। विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये सही बात है कि इसने मेरी बात नहीं सुनी और धन की लालच में अंधा हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए इसे सजा मिलनी चाहिए। मैं इसके द्वारा की गई गलती को सुधारना चाहता हूँ। कृपया कर मुझे इस गलती को सही करने का मौका दें। काले सर्प ने अंततः सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुमने खजाने को लौटाने का वादा किया है। अर्जुन, जो अब तक डर से कांप रहा था, समझ गया कि उसे माफ कर दिया गया है। उसने विजय की ओर देखा और अपने कांपते हुए हाथों से खजाने की थैली विजय को थमा दी। उसने विजय से कहा, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। विजय ने खजाना लेकर मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। दोनों सर्प उसके साथ बिना किसी आवाज के चल रहे थे। मंदिर में पहुंचकर उसने खजाने की थैली फिर से पत्थर के चबूतरे पर रख दी और ऐसा करते ही उसने मन में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। चमकीले सर्प ने तब विनम्रतापूर्वक विजय से कहा, तुमने हम पर और इस व्यक्ति पर जो करुणा दिखाई है, उसके लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मुझे संतोष है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। परंतु सर्प उसे खाली हाथ जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए काले सर्प ने उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप और उससे दोनों की मुक्ति की बात विजय को बताई और विजय की ईमानदारी और दयालुता से प्रसन्न होकर उन्होंने उस खजाने को विजय को दे दिया। काले सर्प ने कहा, इसे ले जाओ, यह हमारे आभार का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना और सही कार्यों में प्रयोग करना। विनम्रता से विजय ने उस उपहार को स्वीकार किया। उसने सर्पों का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह कभी इस मंदिर का रहस्य किसी को नहीं बताएगा। जंगल से बाहर जाते समय उसने मंदिर की ओर आखिरी बार देखा और उसके दिल में इस बात का संतोष था कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और दोनों सर्प श्राप मुक्त हो गए। अर्जुन, जो इस पूरे समय चुपचाप पीछे खड़ा था, पूरी तरह से बदल चुका था। उसने पहली बार लालच के खालीपन को महसूस किया और दयालुता की सच्ची कीमत को जाना। दोनों जंगल से बाहर निकले और अर्जुन ने विजय का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वह ईमानदारी और कृतज्ञता का जीवन जिएगा। इस प्रकार रक्षक सर्पों और जंगल के खजाने की कहानी एक मूक किंवदंती बन गई। विजय ने एक साधारण जीवन बिताया, लेकिन उसके दिल में यह अनुभव सदा बना रहा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना सकती है और विनाश का कारण बन सकती है, जबकि दया और कृतज्ञता हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जाती है।